Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 8. Today our topic is simultaneous equations. Students, last lecture में हमने exercise 17 का question number 1 किया था. आज question number 2 से start करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, question number 2 है state whether the following are true or false. हमने ये नीचे स्टेटमेंट्स जो दी हुई हैं ये बताना है कि ट्रू हैं या फॉल्स हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट है x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इज अ लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल. अब इस इक्वेशन पे ज़रा गौर करें. इस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व है x और उसकी मैक्सिमम पावर 1 है. तो जिस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाती है. लिहाजा ये स्टेटमेंट ट्रू होगी. सेकंड स्टेटमेंट है x इज इक्वल टू 2y माइनस 4 इज अ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स. अब ये भी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है और इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं. लिहाजा ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी. थर्ड स्टेटमेंट है फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y द साइमल्टेनियस इक्वेशंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 विल हैव अ सॉल्यूशन. अब स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि फॉर एनी वैल्यूज, यानी x और y की कोई भी वैल्यूज लें तो वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी. क्यों? कि यहाँ पे x की जगह 1 और y की जगह 1 पुट करें तो 1 प्लस 1 2 आएगा. तो जबकि रिजल्ट यहाँ पे 0 लिखा हुआ है. 1 माइनस 1 से तो रिजल्ट 0 आ जाएगा, लेकिन सिर्फ 0x की वैल्यू और 0 ही y की वैल्यू पुट करें तो ये दोनों स्टेटमेंट्स का सलूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. लेकिन स्टेटमेंट में उसने लिखा है फॉर एनी वैल्यूज, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी. फोर्थ स्टेटमेंट है द वैल्यूज गिवन इन द टेबल रिप्रेजेंट सम सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस 2 इज इक्वल टू y. अब ये टेबल में x और y की वैल्यूज दी हुई हैं. बारी बारी x की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यूज निकालते हैं और फिर देखेंगे जो y की वैल्यूज गिवन है अगर यही वैल्यूज निकलेंगी तो इट मीन्स कि ये सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन के. तो पहले 0 पुट करें. 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 प्लस 2, तो रिजल्ट 2 आ गया. तो y की वैल्यू 2 आई जो कि 2 ही टेबल में लिखी हुई है. देन 1 पुट करें. 3 इंटू 1 3 प्लस 2 5, तो y की वैल्यू 5 लिखी हुई है. फिर 2 पुट करेंगे. 3 2 6, 6 प्लस 2 8. फिर 3 पुट करें. 3 3 9 प्लस 2 11. देन 4 पुट करेंगे. 3 4 12 प्लस 2 14. 5 पुट करने से 3 5 15 प्लस 2 17 आएगा और 17 ही y की वैल्यू में लिखा हुआ है. देन लास्ट 6 पुट करें. 3 6 18 प्लस 2 20, तो y की वैल्यू में टेबल में 20 लिखा हुआ है. इट मीन्स कि ये x की तमाम वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करने से जो y का रिजल्ट आ रहा है वो सेम रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है. तो ये सॉल्यूशन इसके होंगे. तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, लिहाजा ये स्टेटमेंट ट्रू होगी. लास्ट स्टेटमेंट है इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 and 2x plus 3y is equal to 3. The value of x is 4 and the value of y is 5 over 3. अब हमने ये x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5/3 दोनों इक्वेशंस में पुट करके चेक करना है. अगर रिजल्ट फर्स्ट इक्वेशन में 9 के इक्वल और सेकंड इक्वेशन में 3 के इक्वल आता है तो ये सॉल्यूशन इसका होगा. अगर इक्वल नहीं आएगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा. तो x की जगह 4 आ गया,
-3 इंटू वाई की जगह 5/3 पुट करेंगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। x की जगह पे 4 पुट किया हुआ है, माइनस यहाँ पे कैंसिल होने के बाद 5 बचेगा, तो 4 - 5 करें तो रिजल्ट 1 आता है, जबकि राइट साइड पे 9 लिखा हुआ है। तो ये x और y की वैल्यूज इसी इक्वेशन में पुट करने से पता चल गया कि ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। हमने एग्जाम्पल्स में एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चंस की इक्वेशंस को सॉल्व किया हुआ है। सेम उसी मेथड से अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दो इक्वेशन हमें गिवन है, 7x + 3y is equal to 25. This is equation 1. -2x plus y is equal to 4. ये इक्वेशन 2 है। अब गौर करें तो इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट 3 है, इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट 1 है। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें कोफिशिएंट्स किसी भी एक वेरिएबल के सेम करने होते हैं। तो y के कोफिशिएंट सेम करने के लिए इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, -6x + 3y इज इक्वल टू 4 3 12। ये इक्वेशन 3 आ गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में y के कोफिशिएंट्स सेम हो गए हैं, लेकिन दोनों के साइन पॉजिटिव हैं, लिहाजा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में से। बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब चूंकि इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे, 7x + 3y इज इक्वल टू 25, और फिर इक्वेशन 3 लिखेंगे, -6x + 3y इज इक्वल टू 12। अब चूंकि सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 3 को, तो इक्वेशन 3 की तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है, माइनस हो जाएगा। ये +3y -3y कैंसिल हो गया, 7 + 6 13x आ जाएगा, इज इक्वल टू 25 में से 12 को माइनस करें तो रिजल्ट 13 आता है। अब 13 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 13/13। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब ये x की वैल्यू 1 जो निकली है, इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 2 3, जिसमें आप चाहें पुट कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारे पास, -2x + y इज इक्वल टू 4। अब x की रिप्लेसमेंट पे 1 आ जाएगा, y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट -2 आएगा, तो -2 + y इज इक्वल टू 4। अब ये -2 राइट साइड पे जाके +2 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4 + 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो x की वैल्यू 1 निकली और y की वैल्यू 6 आ गई। हेंस द सॉल्यूशन इज x is equal to 1 and
y इज इक्वल टू 6। अब स्टूडेंट्स ये जो वैल्यूज निकली हैं x और y की, इन वैल्यूज को जो गिवन इक्वेशन हैं आप यहाँ पुट करें तो डेफिनेटली ये इक्वेशंस वेरीफाई होंगी। फॉर एग्जांपल 1 हम इक्वेशन 1 में x की जगह पुट करते हैं और y की जगह 6 पुट करते हैं। 7 इंटू 1 7 आ जाएगा, प्लस 3 6 18, 7 प्लस 18 करें तो रिजल्ट 25 आएगा। सेम इसी तरह इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 2 में पुट करें तो ये भी वेरीफाई होगी। 1 पुट किया, -2 इंटू 1 -2, प्लस y की वैल्यू 6 है तो -2 प्लस 6 करें तो रिजल्ट 4 आता है। इट मीन्स कि हमने क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है। जी स्टूडेंट्स, अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 5 करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 और सेकेंड इक्वेशन है 1/2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स अब इक्वेशन 2 लेंगे और यहां पे x का कोफिशिएंट फ्रैक्शन में है, इस फ्रैक्शन को खत्म करेंगे। तो बाय टेकिंग इक्वेशन 2, वन ओवर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। लेफ्ट साइड पे एलसीएम आ जाएगा 2 को 2 पे डिवाइड किया, रिजल्ट 1 आया। 1 इंटू 1 1x, तो यहाँ पे x आ जाएगा। y का डिनोमिनेटर चूंकि 1 है तो 2 को 1 पे डिवाइड करें तो रिजल्ट 2 आता है। 2 को y से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 7। अब ये 2 लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब 2 को हमने सिंप्लीफाई करके इक्वेशन 3 बनाई है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट -1 है और इक्वेशन 3 में y का कोफिशिएंट +2 है। तो अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो y का कोफिशिएंट -2 हो जाएगा और यहाँ कोफिशिएंट +2 है, तो इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू निकल आएगी। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, इन तमाम टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 2 आर 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 7 आर 14। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड कर देंगे। ऐड इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे कोफिशिएंट पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है। ऐड करने से ही y की वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। तो बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 and 6x minus 2y is equal to 14। प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो गया, इन दोनों को ऐड करें तो 7x इज इक्वल टू 14 प्लस 14 28। अब 7 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4, क्योंकि ये 7 1 आर 7, 7 4 आर 28, इसकी कटिंग हो गई तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब x की वैल्यू 4 इक्वेशन 1 में पुट कर दें, 2 में कर दें, 3 में कर दें, 4 में कर दें, रिजल्ट सेम आएगा। तो पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। x की जगह हम 4 पुट कर देंगे। 3 4 आर 12, तो 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 7। 12 राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा
तो माइनस वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 12, तो माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 12 को सिंप्लीफाई करें -5, दोनों साइड्स पे माइनस है, इक्वेशन के माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। Hence solution is x is equal to 4 and y is equal to 5। अब स्टूडेंट्स इस सोल्यूशन को भी आप गिवन इक्वेशंस में पुट करके चेक कर सकते हैं। एक इक्वेशन में मैं आपको करके दिखा देता हूं, x की जगह 4 और y की जगह 5। यहाँ पे 4 पुट करें, 3 4 ज़ा 12 माइनस y की वैल्यू 5 है, तो 12 माइनस 5 रिजल्ट 7 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड इक्वेशन को भी आप चेक कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा जो लेफ्ट साइड का होगा और राइट साइड का। जी स्टूडेंट्स, अब पार्ट 8 करेंगे। पार्ट 8 के सॉल्यूशन में हमें इक्वेशन 1 दी हुई है, a प्लस 1 होल नंबर 1/2 b is equal to 8 whole number 1/2. This is equation 1. And equation 2 is 2a minus b is equal to 1. अब सबसे पहले हम इक्वेशन 1 के जो मिक्स नंबर्स हैं इनको सिंप्लीफाई करेंगे, देन फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो बाय टेकिंग इक्वेशन 1, a plus 1 whole number 1/2 b is equal to 8 whole number 1/2। इसको फ्रैक्शन में करने के लिए 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3/2 b is equal to 2 8 ज़ा 16 प्लस 1 17/2 आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड पे इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 आएगा, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 17/2। अब ये 2 लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 17/2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 17, ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब इक्वेशन 2 में 2a माइनस b इज इक्वल टू 1 है, इक्वेशन 3 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 17 है, तो a के कोफिशिएंट्स दोनों इक्वेशंस में सेम हैं, साइन भी सेम है, तो इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 3 में से। बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। अब चूंकि इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले इक्वेशन 3 लिखेंगे, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 17, और इक्वेशन 2 को हम इसके नीचे लिखेंगे और इसके साइन तमाम टर्म्स के चेंज हो जाएंगे। ये पॉजिटिव साइन है, माइनस हो गया, नेगेटिव है, प्लस हो गया, ये भी पॉजिटिव साइन है, माइनस हो जाएगा, प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल हो गया, 3 प्लस 1 4b इज इक्वल टू 17 माइनस 1 16 आ गया। अब यहां से b की वैल्यू निकल आएगी, 4 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 इसकी कटिंग हो गई, तो b की वैल्यू आ गई 4। अब ये b की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें a की वैल्यू भी मिल जाएगी। पुट
b is equal to 4 in equation 2. इक्वेशन 2 है हमारे पास 2a माइनस b इज इक्वल टू 1. b की जगह 4 पुट कर देंगे. ये -4 राइट साइड पे जाके +4 हो जाएगा. तो 2a की वैल्यू आ जाएगी 5 और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. तो a की वैल्यू आ जाएगी 5/2. तो a और b की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली. अब ये a और b की वैल्यूज गिवन इक्वेशंस में आप पुट करके चेक कर सकते हैं. दोनों इक्वेशंस वेरीफाई होंगी. तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के 3 पार्ट्स सॉल्व किए. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे. 1-2 पार्ट्स और एलिमिनेशन मेथड के करेंगे और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व भी करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.